आप सबको अन्नकूट महामहोत्सव की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें। आज का पावन पर्व आप लोग वृंदावन में मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। आज बात करेंगे कि आज का पावन त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विधान है, क्या करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया था। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी, सारे भक्त, गैया, बछड़े, ग्वालवाल सब परेशान हो गए। जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगा। सारे ग्वालवाल भगवान की शरण में आए, प्रभु आपने इंद्र की पूजा बंद कराई तो देखो इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, आपने पूजा किसकी की है? बोले गिरिराज जी की है। तो चलो जिनकी पूजा करी है वही बचाएंगे। सब गिरिराज जी की तलहटी पर गए और भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज जी को उठा करके अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। आज के दिन ही भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए भारत के प्रत्येक घर में आज गोबर से गिरिराज जी बनाकर, गोबर से भगवान श्री कृष्ण को बनाकर और दीप जला करके उनके मुख में दूध की धार बहा करके और उनकी परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल हम सबको घर बैठे मिलता है। गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं आज? गिरिराज जी। और उन्हें 56 प्रकार का, जिसकी जो आस्था है, आप दाल रोटी का ही भोग लगाओ, आप 4 प्रकार का भोग लगाओ, 10 प्रकार का लगाओ, 56 प्रकार का, वो आपकी सामर्थ्य है। कुछ नहीं है तो मिश्री के 4 दाने दे दो, चिरौंजी दे दो। आज के दिन भगवान जी का बड़ा प्रेम से 56 भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आज के दिन को 7 दिन तक मैया ने, 7 दिन तक कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जब गिरिराज जी को रखा तो मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, कहा लाला 7 दिन से तैने कछु खायो ना है, आज तो को पेट भर के खवाऊंगी। तो कन्हैया को 8 बार खवाती थी मैया यशोदा। कितनी बार खवाती थी? 8 बार रोज खवाती थी। और 7 दिन से कुछ खाया नहीं तो हो गए 8 7 56। तो एक दिन अन्नकूट, आज के दिन ही मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन कन्हैया को परोसा था कि ले लाला आज तो ये खा। इसलिए हर घर की मैया आज के दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाती है यशोदा बनकर और अपने लाला को भोग लगाती है, कन्हैया तू आज खा। ये भाव है। इसलिए आपको भी आज गिरिराज जी की आप पूजा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, वो तो ठीक है, पर सारे लोग तो आ नहीं सकते, सब घर पर हैं अभी। तो आप घर पर ही गिरिराज जी बनाओ गोबर के। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, उसमें गिरिराज जी का भाव रखो कि ये गिरिराज जी हैं। भगवान की एक उंगली पर एक छोटा सा पहाड़ जैसा आप कुछ भी भाव बना सकते हैं और उनकी परिक्रमा लगाइए। आज आप भगवान को घर में बनाएंगे गोबर से और उनकी परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा लगाएंगे तो ऐसा भाव बनाएंगे कि हम गिरिराज जी की ही परिक्रमा लगा रहे हैं, इस रूप में भगवान जी हमें मिले। आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है, इसलिए आज किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, अन्न जरूर खिलाइएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा।
गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अखंड रसोई बढ़ती है, अखंड भोजन बढ़ता है। आप भी आज विचार कर सकते हैं कि आज अन्न क्षेत्र हम भी बंटवाएंगे। आज हम संतों को अन्नदान देने का, सब भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लेंगे। आप भी अन्नकूट के दिन अन्नदान करने का संकल्प ले सकते हैं। आज के द्वारा आज के दिन किया गया अन्नदान कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज विशेष अन्नदान की भी महिमा है। इसलिए आज के दिन को अन्नकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्नकूट। भगवान ने गोवर्धन को उठा करके बड़े प्रेम से ये सिद्ध किया कि गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन करके गाय की संरक्षण की बात श्री कृष्ण ने कह दी। भगवान को पता था कि आने वाले टाइम में गाय की सेवा नहीं होगी, गाय पर संकट खड़ा होगा। इसलिए भगवान को आना पड़ा और गाय की सेवा करके समाज को यह मैसेज देना पड़ा कि भाई देखो, गाय की सेवा के बिना मेरी सेवा नहीं हो सकती। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप सब बड़े प्रेम से गाय की सेवा करें। त्रेता में क्या अधूरा रहा कि द्वापर में पूरा करना पड़ा। ध्यान से सुनो। जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वरण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वरण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे। मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे। तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे। तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है। इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे। तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है। भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था, बताओ। एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी?
मैया बैठो मेरी माँ, तुम कहां मुंह बंद करके चली? चलो बताओ, कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर, मेरे से ब्याह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए? और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, ये मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूपनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं ना? राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर। रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा मंगल है।